Hello, dear students, how are you all? I hope you all are well and doing great in your life. Dear children, आज हम क्लास 9th की आपके पाठ्य पुस्तक से एक फूल की चाह नामक कविता के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। क्वेश्चन है आपका, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो इससे मैचिंग करते हुए जो आपकी पंक्तियां हो जाएंगी, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। ये पंक्तियां आपकी जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उससे क्या करती हैं, पूरी तरीके से मैच करती हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस में यही करना है, मैच करती हुई पंक्तियां लिखनी हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा का वर्णन। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। ये पंक्तियां आ जाएंगी। थर्ड वाला क्वेश्चन है, पुजारी से प्रसाद का फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति। इससे मैच करती हुई आपकी पंक्तियां हो जाएंगी। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर में, सोचा बेटी को माँ के ये, पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। ये पंक्तियां आपकी मैच हो जाएंगी इस थर्ड वाली लाइनों से जो कि पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न है, पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति की, उनकी क्या मनः स्थिति थी। इसका उत्तर हो जाएगा, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर में, सोचा बेटी को माँ के ये, पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अगला प्रश्न है, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। पंक्तियां हो जाएंगी, अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ के प्रसाद का भी, तुझको दे न सका मैं हाँ। अगला प्रश्न है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो उत्तर हो जाएगा, बीमार बच्ची ने माँ के प्रसाद का एक फूल प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। और इसका उत्तर हो जाएगा कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। अगला प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए कि इस कविता में मुख्य रूप से क्या बात कही गई है, उस बात को आपने क्या करना है, लिखना है। वही आपकी क्या है, सेंट्रल थीम है, तो उस बारे में पूछा गया है, उसे लिखना है। केंद्रीय भाव आपका इस कविता का इस प्रकार से हो जाएगा, इस कविता का केंद्रीय भाव छुआछूत है, यह मानवता के नाम पर कलंक है, जन्म के आधार पर किसी को अछूत मानना एक अपराध है, मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर अछूत होने पर किसी के प्रवेश पर रोक लगाना सर्वथा अनुचित है, यानी कि बिल्कुल ही गलत है। कवि चाहता है कि इस प्रकार की सामाजिक विषमता का शीघ्र अंत हो, सभी को सामाजिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। ठीक है, आपको पंक्तियां दी गई हैं और उनका आपको एक्सप्लेनेशन इसमें देना है, अर्थ बताना है। पहला है, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगा कि जो सुखिया का पिता है उसकी आंखें क्या करती हैं, हमेशा रोती रहती हैं। वह अपनी बेटी की याद में रोता रहता है, उनके आंसू रूपी पानी बरसता रहता है और आंसू कभी समाप्त नहीं होते हैं। इन पंक्तियों में पिता के लगातार निरंतर रोने की दशा का वर्णन किया गया है, यानी कि बेटी की याद में जो पिता लगातार रोता रहता है उस बात का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है आपका, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। तो अपनी बेटी को चिता पर जलकर किस प्रकार वो देख पाते हैं, यह है, सुखिया की चिता की आग अब बूझ
गई थी, लेकिन उसे देखकर पिता के दिल में दुख से उपजी वेदना की चिता जलने लगी। अर्थ की सुंदरता यह है कि एक चिता बाहर जलकर अभी बुझी है और दूसरी चिता दिल के अंदर जलनी आरंभ हो गई है। इसमें पिता के दुख और उससे उत्पन्न वेदना का वर्णन किया गया है कि पिता का जो दुख है उससे उसको कैसी अनुभूति होती है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अगला आपका है, हाय वहीं चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो चंचल सुखिया बीमारी से पीड़ित होकर चुपचाप लेटी हुई थी और मानो उसने अटल शांति को धारण कर लिया हो। यहाँ नटखट बालिका का शांत भाव से पड़े रहने की दशा का वर्णन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। यानी कि जो सुखिया का पिता था वह मंदिर में प्रवेश कर लेता है। वह क्योंकि सवर्ण नहीं था और उस समय सवर्णों के मंदिर में प्रवेश कर लेता है, तो इसलिए कहा गया है कि मंदिर में आए लोगों ने जब सुखिया के पिता को मंदिर में देखा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। लोगों को मंदिर में एक अछूत का आना पसंद नहीं आया। वे एक अछूत का मंदिर में इस प्रकार चले आना अनर्थ मानने लगे। So these were your questions answers and which were explained over there. I hope this video will helpful to you people. Keep watching, keep growing. Okay, thank you so much.